सुल्तान महमूद गजनबी के दरबार में साइलों की भीड़ लगी हुई थी कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हजूर, मेरी शिकायत नहायत संगीन है और कुछ इस किस्म की है कि मैं इसे बरसरे दरबार सबके सामने पेश नहीं कर सकता। सुल्तान यह सुनकर फ़ौरन उठ खड़े हुए और साइल को खलवत खाने में ले जाकर पूछा कि तुम्हारी क्या शिकायत है। साइल ने अर्ज़ किया, हजूर, एक अरसे से आपके भांजे ने यह तरीका इख्तियार कर रखा है कि वो मुसल्ला होकर मेरे मकान पर आता है, मुझे मार पीट कर बाहर निकाल देता है और ख़ुद जबरन मेरे घर में घुस कर मेरी घरवाली के साथ ज़्यादती करता है। गज़नी की कोई अदालत ऐसी नहीं जिसमें मैंने इस जुल्म की फरियाद ना की हो, लेकिन किसी जगह मुझे इंसाफ ना मिला। हर कोई आपके भांजे का सुनकर चुप कर जाता है, लिहाजा मैं हर तरफ से मायूस हो गया हूँ, तो आज मजबूरन आपके पास इंसाफ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आपकी बेलौग इंसाफ परवरी, फरियाद रसी और रियाया से मोहब्बत पर भरोसा करके मैंने अपना हाल अर्ज़ कर दिया है। खालिक हकीकी ने आपको अपनी मखलूक का मुहाफ़िज़ और निगहबान बनाया है। क़यामत में रियाया और कमज़ोरों पर जुल्म की वजह से आप खुदाए कहार के रूबरू जवाबदेह होंगे। अगर आपने मेरे हाल पर रहम फरमाकर इंसाफ किया तो बेहतर, वरना मैं इस मामले को अल्लाह की अदालत के सुपुर्द करके इंसाफ का इंतज़ार करता रहूँगा जो सबको इंसाफ देने वाला है। सुल्तान पर इस वाक़या का इतना गहरा असर हुआ कि वो बेख्तियार आबदीदा हो गए और साइल से कहा, तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों ना आए? तुमने नाहक अब तक ये जुल्म बर्दाश्त क्यों किया? साइल ने अर्ज़ किया, हजूर, मैं काफ़ी अरसे से इसकी कोशिश में था कि किसी तरह बारगाह सुल्तानी तक पहुँच पाऊँ, मगर आपके दरबानों और चौबदारों की रुकावट ने मुझे आने न दिया। मेरा खुदा ही जानता है कि आज भी किस तदबीर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सुल्तान ने साइल को इत्मीनान और दिलासा देकर ताकीद की कि इस मुलाकात और गुफ्तगू का किसी से जिक्र न करना, और अब जिस वक्त भी वो शख्स दोबारा तुम्हारे घर आए, इसी वक्त मुझे इसकी इत्तला कर देना। मैं इसको ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि आइंदा दूसरों को ऐसे मजालम करने की जुर्रत ना हो सकेगी। साइल ने अर्ज़ किया, हजूर, मुझ जैसे गरीब के लिए ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि जब चाहूँ बिला किसी मज़ाहमत के खिदमत सुल्तानी में हाजिर हो जाऊँ और मतला कर सकूँ। सुल्तान ने यह सुनकर दरबानों को तलब किया और साइल को इनसे रोशनास करा के हुक्म दिया, ये शख्स जिस वक्त भी आए हमारे पास पहुंचा दिया जाए और किसी तरह की मुज़ाहबत ना की जाए। इस मुलाकात के बाद 2 रातें गुजर गई मगर साइल ना आया। सुल्तान को तशवीश हुई कि नामालूम इस गरीब को क्या हादसा पेश आ गया होगा। वो इसी फिक्र में परेशान थे कि तीसरी रात को साइल दौड़ता हुआ आस्थान शाही पर पहुंचा। इतला मिलते ही सुल्तान ने फिलफोर सवारी निकाली और साइल के हमरा उसके घर पहुंचकर अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया जो साइल ने इन्हें बतलाया था। कमरे में शम्मा जल रही थी। सुल्तान ने शम्मा गुल कर दी और ख़ुद खंजर निकाल कर इस बदकिरदार का सर उड़ा दिया। इसके बाद शम्मा रोशन कराई। मकतूल का चेहरा देखकर बेसाख्ता सुल्तान की ज़ुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर साइल से कहा कि पानी लाओ। साइल जल्दी से पानी लाया तो सुल्तान ने पानी पीकर साइल से कहा कि अब तुम इत्मीनान से अपने घर में आराम करो, इंशाअल्लाह अब कभी भी कोई तुम्हें तकलीफ़ ना पहुँचेगी। मेरी वजह से अब तक तुम पर जो जुल्म हुआ, खुदा के लिए इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर सुल्तान महमूद गजनबी रुखसत होना ही चाहते थे कि साइल ने दामन पकड़कर अर्ज़ किया, हुजूर वाला, आपने जिस तरह एक मज़लूम के साथ इंसाफ फरमाया, हत्ता कि अपनी कराबतदारी और खून का भी ख्याल ना किया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और अजर अज़ीम इनात फरमाए। अगर इजाज़त मरहमत फरमाई जाए तो एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये कि आपने पहले शम्मा गुल की और फिर रोशन कराकर मकतूल का सर देकर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया और इसके फ़ौरन बाद पानी तलब फरमाया, इसकी क्या वजह थी? सुल्तान ने हरचंद टालना चाहा मगर साइल के इसरार पर इसे बतलाना ही पड़ा। मेरे अजीज़ दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनबी ने जो तारीख़ी जवाब दिया, आप भी पढ़िए और सोचिए कि अदल व इंसाफ के तराजू पर फैसले करने वाले जज और हुक्मरान अब कहाँ चले गए हैं। खुदा की कसम, अगर आज के दौर में भी सुल्तान महमूद गजनबी जैसा जुर्रतमंद और निडर सिपहसालार पैदा हो जाए तो ज़ैनब जैसी किसी बेटी को ना तो अपनी इज़्ज़त गंवानी पड़े और ना जान से हाथ धोना पड़े और हर मज़लूम को इंसाफ इसके घर की दहलीज पर मिले। सुल्तान ने जवाब दिया, शम्मा गुल करने का मकसद ये था कि कहीं रोशनी में उसका चेहरा देखकर बहन के खून की मोहब्बत मुझे सज़ा देने से मना न कर दे, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सबब यह था, मकतूल अपने आप को मेरा भांजा बताकर तुम्हें शाही ताल्लुक़ से मरूब करके अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए रास्ता साफ करता रहा।
खुदावंद करीम का हज़ार बार शुक्र है कि महमूद गजनवी के रिश्तेदारों का इस शर्मनाक बेहूदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये शख्स मेरा भांजा तो दूर की बात है, मेरा रिश्तेदार भी नहीं है। और पांगनी मांगने की वजह ये थी कि जब से तुमने अपना वाक़या सुनाया था, मैंने अहद कर लिया था कि जब तक तुम्हें इंसाफ फराहम न कर दूँ, रोटी पानी मेरे ऊपर हराम है। अब चूँकि मैंने अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो चुका था और मुझ पर प्यास का शदीद गलबा था, इसलिए मैं पानी मांगने पर मजबूर हो गया। अल्लाह अकबर। ये कहकर सुल्तान महमूद गजनवी अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए अपने महल के जानिब रवाना हो गए और अपने इस इंसाफ की बदौलत तारीख़ में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।